टॉपिक है व्हाट इज़ फॉर लूप। इस वीडियो में हम आपको फॉर लूप के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है और फॉर लूप कैसे प्रोसेस करता है। फ्लो चार्ट के ज़रिए आपको समझाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक प्रोग्राम, छोटा सा एग्जांपल लेंगे फॉर लूप का कि फॉर लूप का प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट होता है। सबसे पहले फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम का स्टेटमेंट्स होता है, फॉर लूप उसको सेवरल टाइम्स रिपीटेडली उसको एग्जीक्यूट कराता है। कब तक एग्जीक्यूट कराएगा? अनटिल अ गिवन कंडीशन रिटर्न्स फॉल्स। जब तक हमारा जो कंडीशन है जो हम फॉर लूप में देंगे, सिंटैक्स में डिस्कस करेंगे क्या कंडीशन होगा, जब तक वो कंडीशन फॉल्स वैल्यू रिटर्न नहीं कर देता, फॉर लूप क्या करेगा, स्टेटमेंट को, जो प्रोग्राम का स्टेटमेंट होगा उसे रिपीट करते जाएगा। तब तक रिपीट करेगा जब तक फॉल्स रिटर्न नहीं हो जाता। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि फॉर लूप का यूज़ कहाँ करना है। आपको फॉर लूप का यूज़ वहाँ पे करना है जहाँ पे आपको एडवांस में पता हो नंबर ऑफ इटरेशंस, यानी आपको पता होना चाहिए कि लूप कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होने वाला है, तब आप फॉर लूप का यूज़ करेंगे। और सेकेंड होता है कि फॉर लूप का यूज़ आपको तब करना है जब इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब हम लूप बॉडी में ही कर दे, लूप के पैरेंथेसिस में ही कर दे, तब आपको करना है। और इसका यूज़ हम एरे, लिंक लिस्ट जैसे बड़े बड़े जब प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनको ट्रावर्स करने के लिए करते हैं। तो चलिए अब सिंटैक्स जानते हैं कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है। तो सिंटैक्स के लिए हम सबसे पहले फॉर लिखेंगे। फॉर एक कीवर्ड है, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन करेंगे फॉर लूप का। यहाँ पे क्या होगा, इनिशियलाइजेशन। फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन हम यहीं पे कर देते हैं, फिर सेमीकोलन, कंडीशन। इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन आएगा, कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। आप अगर लूप इंक्रीमेंट करना चाहते हैं या डिक्रीमेंट तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद लूप की बॉडी को हम ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इनसाइड फॉर लूप बॉडी हमारा स्टेटमेंट होगा, प्रोग्राम का स्टेटमेंट होगा। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट सेमीकोलन। ये स्टेटमेंट तब तक रिपीट करेगा जब तक फॉर लूप का कंडीशन फॉल्स रिटर्न नहीं कर देता। तो ये कैसे काम करेगा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, एक नंबर पे इनिशियलाइजेशन होगा, सेकंड होगा कंडीशन, ये 2 नंबर पे होगा, थर्ड होगा स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन, ये 3rd नंबर पे होगा। उसके बाद स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यानी अपग्रेडेशन, तो ये 4 नंबर पे होगा। उसके बाद फिर कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन। तो इसी तरह ये रिपीट होते रहेगा, तब तक रिपीट होगा जब तक कंडीशन हमारा फॉल्स रिटर्न नहीं हो जाता। अगर हमारा कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाता है तो ये लूप बॉडी के बाहर चला जाएगा और जो भी बाहर में स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये था सिंटैक्स। अब फॉर लूप का आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लो चार्ट के लिए हम कुछ सिंबल और नोटेशंस का यूज़ करते हैं, तब हम फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर पाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग और स्टॉपिंग के लिए हम यूज़ करते हैं इलिप्स का। तो स्टार्ट यहाँ पे, उसके बाद क्या होगा, स्टार्ट होने के बाद इनिशियलाइजेशन, क्योंकि फॉर लूप का पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन को हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारा होगा कंडीशन, और ये जो भी फ्लो हो रहा है, प्रोग्राम का जो फ्लो हो रहा है वो एरो से हम दिखा रहे हैं, एरो डायरेक्शन से वो इंस्ट्रक्शन के फ्लो को दिखाता है। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन होगा इनिशियलाइजेशन के बाद। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन आएगा, ट्रू और फॉल्स का। तो ये ट्रू के लिए होगा और अगर फॉल्स होता है तो ये फॉल्स के लिए होगा। कंडीशन चेक होगा, फॉल्स होता है तो क्या होगा वो आगे जानेंगे। तो अगर ट्रू होता है तो क्या होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो स्टेटमेंट्स होगा यहाँ पे, यानी ये लूप बॉडी के अंदर आ चुके हैं हम। यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट होगा। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमारा आएगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे इंक्रीमेंट INCR DECR। तो यहाँ पे आप अपडेट जो भी लूप में अपग्रेडेशन होगा उसके लिए है। तो ये ट्रू के लिए कंडीशन है और ये चीज़ रिपीट होगा, इंक्रीज होगा वैल्यू वेरिएबल का, जो भी लूप वेरिएबल होगा, फिर कंडीशन के लिए इंक्रीज होके जाएगा। जैसा कि आप सिंटैक्स में देख सकते हैं, हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ था, उसके बाद
इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ, फिर कंडीशन में गया। तो ठीक वैसे फ्लो चार्ट में भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, इंक्रीज़ हुआ वैल्यू, फिर कंडीशन के लिए चला गया इंक्रीज़ वैल्यू, और ये काम रिपीट होते रहेगा। जब ये फॉल्स हो जाएगा तो लूप हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, और उसके लिए यहाँ पे एक सिचुएशन होगा एंडिंग के लिए, यानी हमारा फॉर लूप जो है वो एंड हो गया। तो ये सिंपल सा फ्लो चार्ट है। कल हमने वाइल लूप में आपको इनिशियलाइजेशन भी दिखाया था कि फ्लो चार्ट में, लेकिन इनिशियलाइजेशन फ्लो चार्ट का पार्ट नहीं होता वाइल लूप में। हमने इसलिए दिखाया था इनिशियलाइजेशन को फ्लो चार्ट का पार्ट, क्योंकि उसी इनिशियलाइज वैल्यू को हम कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। वाइल लूप के लिए इनिशियलाइजेशन ऑप्शनल होता है, फ्लो चार्ट के लिए तो आप उसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लेकिन फॉर लूप के लिए ये कंपलसरी होता है। फॉर लूप में आपको इनिशियलाइजेशन देना ही है, क्योंकि ये सिंटैक्स का पार्ट होता है, जो कि हमने आपको सिंटैक्स में ऑलरेडी डिस्कस किया अभी। तो ये फ्लो चार्ट होता है फॉर लूप का। अब इसी सिंटैक्स का और फ्लो चार्ट का जो यूज़ है, चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि जब लूप का कॉन्सेप्ट नहीं था सी लैंग्वेज में, तो हम क्या करते थे। अगर हमें 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर प्रिंट करना होता था, तो हम 100 वेरिएबल बनाते थे, जैसे I1, K2, J2, K3, इसी तरह से। तो ये हम 100 टाइम तक इसी तरह से वेरिएबल बनाते थे, और उसमें वैल्यू 1, 2, 3, 4 स्टोर कराते थे, और उन वेरिएबल्स को हम 100 टाइम्स प्रिंट भी करते थे। तो एक ही काम को बार बार हम करते थे, तो उसी के लिए लूप को इंट्रोड्यूस किया गया। और लूप का काम क्या है, रिपीटेड टास्क को परफॉर्म कराने के लिए। तो हम आज फॉर लूप का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम फॉर लिखेंगे और यहीं पे हम वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे। फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन लूप में ही होता है, लूप का पार्ट होता है। तो हम लिखेंगे इंट आई, इसे स्टार्ट करते हैं हम 1 से, और सपोज हमें 1 से 10 नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है, तो हम कंडीशन दे देते हैं लेस देन इक्वल 10। उसके बाद आई की वैल्यू को हम इंक्रीज़ करते हुए चलेंगे। इंक्रीज़ इसलिए क्योंकि आई 1 से स्टार्ट हो रहा है, हमें 10 तक जाना है। तो अब हम लूप की बॉडी को ओपन करेंगे, और लूप की बॉडी ओपन करने के बाद हम अपना प्रोग्राम का स्टेटमेंट देंगे। जो भी हम लूप बॉडी के अंदर स्टेटमेंट लिखना चाहें, हम उस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंटफ में आई को प्रिंट कर देंगे। ये हमारा स्टेटमेंट होगा। यहाँ पे क्या कर देते हैं, %d इंटीजर टाइप के वैल्यू के लिए होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, कॉमा स्पेस दे देते हैं ताकि वैल्यू स्पेस में प्रिंट हो, और आई। अब सेमीकोलन से हम फॉर लूप की बॉडी को, स्टेटमेंट को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे फॉर लूप में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब फॉर लूप में ही हम कर देते हैं। जबकि लास्ट लेक्चर में वाइल लूप में हम क्या किए थे, इनिशियलाइजेशन हम पहले ही कर दिए थे। उसमें इनिशियलाइजेशन पहले करना इसलिए ज़रूरी होता है, जैसे यहाँ पे I1 हमने इस तरह से किया था। वाइल लूप में इस तरह से इसलिए करते हैं ताकि हम कंडीशन के लिए यहाँ से इसी वैल्यू को यूज़ कर पाए, नहीं तो हमारा कंडीशन टेस्ट नहीं होगा, लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये सिंपल सा फॉर लूप का प्रोग्राम बना है, इसे रन कराते हैं। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ, गेट cs लिख देते हैं, रिटर्न 0 हम लिखते हैं क्योंकि हमारा मेन फंक्शन का टाइप इंटीजर है, तो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा। हमने रिटर्न 0 लिख दिया। हमने कंट्रोल से सेव करा, और F11 से इस कोड को हम एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है। तो ये फॉर लूप का सिंपल सा एग्जांपल था। आई होप कि आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अगर आपको एग्जांपल समझ में आया हो, फॉर लूप का यूज़ कहाँ करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल